गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ शब्द के बारे में है, शब्दों की रचना के बारे में है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अर्थात भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। यानी वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। बच्चों, चित्र में आप देख सकते हैं, पहला दिया है सड़क, गिलास, मुकुट, बाजार। ये सब चित्रों के लिखे नाम उनके शब्द हैं। नाम से आप समझ सकते हैं, आपके दिमाग में उनका चित्र आ सकता है और वही शब्द हैं। वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं बा, जा, र। 3 वर्ण मिले और एक शब्द बन गया बाजार। तो आपको समझ में आ गया, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये पद कहलाते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमरा, गमला, पुस्तक। लेकिन अगर इन वर्णों का क्रम बदल दिया जाए, यानी वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बाजार को अगर आप रजाबा लिखेंगे तो रजाबा का कोई अर्थ नहीं है और रजाबा निरर्थक शब्द है। तो बच्चों, आप समझ गए हैं कि सार्थक वही है जिनका कोई न कोई अर्थ होता है। जैसे पानी, और निरर्थक वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे वाणी, रोटी वोटी, तो रोटी सार्थक शब्द है, वोटी निरर्थक शब्द है। आगे हम दिया गया है शब्द की रचना। बच्चों, शब्द की रचना कैसे की जाती है, उसके नए नए तरीके कैसे हैं, चलिए इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। पहले दिया गया उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? मूल शब्द से पहले या पीछे कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात आप इस तरह से समझ सकते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तात्पर्य यह है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बनता है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप, पास या निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ क्या है? पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द या नया अर्थ देना। जैसे यत्न शब्द के पहले उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द बनेगा प्रयत्न। यत्न में प्र उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बन गया प्रयत्न। इस नए शब्द का अर्थ होगा प्रयास करना। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। जैसे पुत्र, पुत्र में आगे हम नया उपसर्ग जोड़ते हैं सुपुत्र, तो नया शब्द बनता है सुपुत्र। और अगर इस पुत्र में आगे हम कु जोड़ देते हैं, कु उपसर्ग जोड़ते हैं, तो नया शब्द बनता है कुपुत्र। तो सुपुत्र का मतलब होता है योग्य पुत्र और कुपुत्र का मतलब होता है अयोग्य पुत्र। आगे दिया है शब्द ज्ञान। इस ज्ञान में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा अज्ञान। मूल शब्द है धर्म। धर्म में अ उपसर्ग जोड़ने पर आगे बन गया अधर्म। वन, वन में उपसर्ग जोड़ते हैं जिससे नया शब्द बनता है उपवन। ज्ञान, ज्ञान के आगे वी उपसर्ग जोड़ने से बनते हैं विज्ञान। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया, मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग मीन्स आगे जोड़ना, पहले जोड़ना। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरों शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ओके,
प्रत्यय शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस तरह से प्रत्यय का अर्थ बनता है साथ में पर बाद में चलने वाला। अतः वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। चलिए हम बुक में पढ़ते हैं, कई प्रत्यय दिए गए हैं। पहला दिया है ता। सुंदर मूल शब्द है, इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बन गया सुंदरता। योग्य मूल शब्द है, ता प्रत्यय जोड़ने से बना योग्यता। लिख मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय जोड़ने से हुआ लिखाई। पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा पढ़ाई। मजदूर मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने से हुआ मजदूरी। लोहा यह मूल शब्द है, इसमें आर शब्दांश जुड़ने से बना लोहार। धर्म मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ने से हुआ धार्मिक। तो इस तरह से प्रत्यय बहुत सारे हैं, जैसे वाला प्रत्यय, इसमें मूल शब्द आप जोड़ेंगे फल तो बन जाएगा फल वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला। आवट प्रत्यय है, इसमें आप आगे मूल शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिलावट, सजावट इत्यादि। तो बच्चों इस पाठ को आपने पढ़ा। इस पाठ में यही दिया है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। शब्द के दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लग के शब्द बनाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगकर नए शब्द बनाते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ में आए कुछ अभ्यास को पढ़ लेते हैं। सही विकल्प चुनें। पहला, कमला शब्द कैसा है? तो इसका सही उत्तर है सार्थक शब्द। दूसरा, शब्द कब पद बन जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। तीसरा है, अन्याय में उपसर्ग क्या है? आपको पता है उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, तो इसका सही उत्तर है अ। चौथा, सुंदरता में ता क्या है? ता जो कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो ता प्रत्यय है। आगे पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। चौथा, बिना अर्थ वाले शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। और पांचवा, उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है। अब इस पाठ में आए सही या गलत का चिन्ह हम लगाते हैं। पहला है, वर्णों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये सही है या गलत? आपको पता है यह गलत है, क्योंकि वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। दूसरा, शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं। ये सही है, सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द प्रत्यय बन जाते हैं। ये गलत है, तो इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। चौथा, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। ये सही है, सही का टिक करेंगे। पांचवा, विज्ञान में वी उपसर्ग है, तो ये भी सही है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस पाठ को आपको याद करना है, उपसर्ग प्रत्यय की परिभाषा पढ़नी है, शब्द की रचना कैसे की जाती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। थैंक यू।